अब हम लोग को पढ़ना है डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड्स वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो दो अलग अलग मोनोसैकेराइड्स का यूनिट निकलेगा। बताए थे ना, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, फिर ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ऐसा शुगर या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या हो, बोलो, तो यूनिट निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड्स बोलेंगे। तो पहला डाइसैकेराइड जो है, तो पहले डाइसैकेराइड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुक्रोस। ये सुक्रोस आपका घर में मिलता है, घर का जो चीनी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोस। सुक्रोस जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है, डाइसैकेराइड। सुक्रोस 2 यूनिट से मिलके बनता है। सुक्रोस कितना यूनिट से मिलके बनता है, 2 यूनिट से मिलकर के बनता है। अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस। तो सुक्रोस किससे किससे मिलके बनता है, अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस। ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है, क्या होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो होता क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज का देखो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये बीटा डी फ्रक्टोस है ये केमिकल। इसमें देखो यहां से नंबरिंग होता है 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे 6। तो हो ये रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज का OH या H यहां से यहां पे आप देखो अल्फा डी ग्लूकोज का H और बीटा डी ग्लूकोज का OH, ये आपस में रिएक्ट करके क्या लॉस कराएगा, H2O का लॉस कराएगा। किसका लॉस कराएगा, H2O का लॉस कराएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये इस तरीके से, हाँ, H2O का लॉस कराएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां H, यहां पे HOH, ठीक है, यहां पे H फिर OH, यहां पे क्या है OH फिर H और फिर यहां H और ये क्या है CH2OH। और ये वाला पोर्शन को इस तरीके से जरा सा देखिएगा, ध्यान देना। तो यहां पे क्या था CH2OH और यहां पे तीसरे नंबर पे HOH, चौथे पे क्या था OH और H, और पांचवे पे क्या है यहां OH और यहां पे क्या है CH2, बोलोगे CH2OH है। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर जैसे लॉस हुआ है तो यहां पे देखो किससे कनेक्ट होगा, ये जरा सा देखो, वाटर लॉस हुआ तो ये किससे कनेक्ट हो जा रहा है, ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा। कौन से ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, ये वाले ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं सुक्रोस। पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, सुक्रोस बोलेंगे। कोई दिक्कत, तो सुक्रोस किस किस चीज से बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस से क्या मिलकर के बन गया है, आपका सुक्रोस बना है। कोई दिक्कत यहां पे, ये डाइसैकेराइड है, ऑक्सीजन से दोनों लिंक है। तो इस ऑक्सीजन वाले लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड बाय ऑक्सीजन लिंकेज फॉर्म बाय लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या बोलोगे, तो ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन का लिंकेज है ना, ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आपका सुक्रोस है। तो सुक्रोस का कहानी समझिएगा,
सुक्रोज 2 यूनिट से मिलके बना है, किससे किससे? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। समझ पा रहे हो? इसका फॉर्मूला क्या है? C12H22O11 है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? काउंट करोगे तो वही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये जो लिंकेज बना है वो किस किस कार्बन के बीच में बना है? तो अल्फा डी ग्लूकोज का पहला नंबर कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा नंबर कार्बन। समझ पा रहे हो? यानी ये इसका C1 और इसका C2 के बीच में क्या लगा है? ऑक्साइड लिंकेज यहां पे लगा है। ये C1 है और ये क्या है आपका? C2 है। तो पूछता है एग्जाम में कि ऑक्साइड लिंकेज किसके किसके बीच में लगा हुआ है, 4 ऑप्शन दे देता है। नीट के एग्जाम में अक्सर यहां से उठा करके सवाल ये लोग पूछता रहता है, नीट भी पूछ देता है और आपका बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड के भी ऑब्जेक्टिव्स में ये क्या कर सकता है? पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? पहले हम सारा बात बता देते फिर इसका लिखवा देंगे, ठीक है ना? अब दूसरा बात यह है कि अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो, किसका हाइड्रोलाइसिस करोगे? बोलो, अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे C12H22O11, इस पूरे मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला है? C12H22O11। इसका जब आप क्या करते हो? बोलो, हाइड्रोलाइसिस करते हो। क्या करते हो? हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर मॉलिक्यूल को एसिड के मदद से तोड़ते हो जब इसको, तो ये किस में बनता था? C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और किस में बनता था? C6H12O6 यानी फ्रक्टोज। कोई दिक्कत? यानी इसको आप क्या करोगे? यहीं पे हम शो करते हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं और टूटेगा कहां से? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से टूटेगा। कहां से टूटेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से टूटेगा। तो जब आप इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ोगे, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे तोड़ दिए, यहां से तोड़े, हाइड्रोलाइसिस किए, ये देखो हाइड्रोलाइसिस है, किसके मदद से तोड़े? पानी के मदद से। यानी यहां पे आपने क्या रख दिया? H रख दिया और यहां पे क्या रख दिया? OH रख दिया। यानी इस O के साथ क्या लग जाएगा? H, और इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। यानी ये टूटा पानी के मदद से, यानी ये सुक्रोज है, पानी डाले, एसिड डाले, टूटा, क्या बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या ये यही दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज है क्या? बोलो, क्या ये यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज है क्या? देखो यहां क्या है, पहले पे OH आ गया और इधर में क्या है? यहां पे OH है। यानी इसका अगर ब्रेकिंग करोगे तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, एक्चुअली यही ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा डी ग्लूकोज। और यही फ्रक्टोज क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? यानी जैसे जुड़ा था वैसे ही क्या होगा? वैसे टूट भी सकता है। तभी हम लोग शुगर को क्या करते थे? ये शुगर है यानी सुक्रोज है, तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा और फ्रक्टोज बन जाएगा। यही ये ग्लूकोज है और यही ये फ्रक्टोज है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? एक चीज और समझिएगा, यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या समझना है? ध्यान दीजिएगा। समझना ये है कि ये जो सुक्रोज होता है, ये सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसका मतलब क्या है? अगर सुक्रोज को अगर लाइट पास कराओगे सुक्रोज के सॉल्यूशन से, तो लाइट को क्या करेगा? लाइट को कहां पे घुमा देगा? राइट साइड में घुमा देगा। किस में घुमा देगा? राइट साइड में। और ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज भी क्या होता है? बोलो, ये ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है ग्लूकोज? ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है।
और ये फ्रक्टोज जो होता है, ये फ्रक्टोज क्या होता है, ये फ्रक्टोज उल्टा लाइट घुमाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीवोरोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवोरोटेटरी। कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, लीवोरोटेटरी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझोगे, ध्यान देना। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए, ध्यान दोगे, मान लो इस तरीके का एक ट्यूब है आपके पास। क्या है, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में हमने क्या भर दिया है, बोलो, इस ट्यूब में हमने भर दिया है, क्या भर दिया है, सुक्रोस भर दिया है। क्या भर दिया है, सुक्रोस। तो सुक्रोस को जब आप भरोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। सुक्रोस क्या कर रहा है, इस लाइट को कहां घुमा दे रहा है, राइट साइड में घुमा दे रहा है। तो ये सुक्रोस क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या किया है, अरे ध्यान दोगे, अब हमने क्या किया है, इसमें एसिड डाल दिया है और क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। एसिड डाल दिया और पानी डाल दिया, तो ये टूटेगा क्या, टूटेगा ना। किसमें टूटेगा, बोलो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। सुक्रोज टूटेगा किसमें किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एसिड और पानी डाल चुके हैं। अरे बाबू इधर आओ, इधर आगे आके बैठो। हाँ तुम अजीमुल्ला आगे आकर के बैठो। आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ। आखिरी टाइम में क्या होता है ना कि हड़ाहट दोस्ती पहुंचता है। खूब बढ़िया से मार्च से खूब फरवरी से खूब बढ़िया मेहनत करके आए, और दिवाली के बाद से भयंकरवा सबसे जो है जान पहचान बनता है। वहीं पे हो जाता है लिख लोढ़ा पर पत्थर, काम क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सही में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इतना साल से पढ़ा रहे हैं ना, लास्ट में हम देखें तेज से तेज लड़का लोग जो है बर्बाद हुआ है आखिरी में। इसीलिए हम छुट्टी नहीं देना चाहते हैं। छुट्टी हुआ, गैप पड़ा, जितना कोटा के अंदर में जितना चर्सी हीरोइनची जितना मिलेगा सब ना, ये सब दिवाली के बाद वाला प्रोडक्ट है। दिवाली में कभी भी माँ बाप को जो है ना, बचवा सबको कोटा में छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, अकेले पड़ गए, कुछ काम धंधा है नहीं, 4 गो बंदर और मिल गया साथ में, और धरवा दिया ड्रग पैडलर सबके साथ, वहां ड्रग्स खींच रहे हैं। पता चला पढ़ने में तेज थे, दिवाली के बाद से पारी लड़खड़ा गई। दिवाली के पहले जो है 325 रन पे 2 विकेट था, एक्याली 350 पे ऑल आउट। दिवाली के बाद ये हाल होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, यही हाल होता है। इसीलिए टाइम नहीं है आपके पास, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये खत्म करेंगे ये चैप्टर, ऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगा, उसके बाद से क्या बच जाएगा आपका, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट बच जाएगा, है कि नहीं। आपके पास टाइम नहीं है, ध्यान दोगे। तो ये सुक्रोज कैसे घुमा रहा है इसको, ये सुक्रोज क्या है, बोलो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। समझ पा रहे हो बात को। अब ये जब इसमें टूट गया है, एसिड डाले हो और जब ये टूट गया है, तो इसमें क्या क्या मिल गया है बताओ, बोलो। ये ग्लूकोज बन गया है। क्या बन गया है, ग्लूकोज बन गया है। और साथ में क्या बन गया है, ध्यान दीजिएगा, और साथ में क्या बन गया है, और साथ में आपका फ्रक्टोज बन गया है। समझ पा रहे हो बात को। तो होता ये है, समझिएगा, इसमें से अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट घुमाओगे, क्या करोगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर आप इससे पास कराते हो, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सा बात है एक ठो लाइट तो होगा नहीं, बहुत सारा लाइट का पार्टिकल होगा। जब यहां से पास कराओगे तो पता चला कि ग्लूकोज जो है उस लाइट को कहां घुमाएगा, राइट के तरफ घुमाएगा, और फ्रक्टेज जो है लाइट को कहां घुमाएगा, लेफ्ट के तरफ घुमाएगा। कहां पे घुमाएगा, लेफ्ट। यानी इससे सारा लाइट जो पास करा रहे हो, ध्यान दीजिए, मान लीजिए इधर से 2 लाइट पास कराए,
तो ये सुक्रोज क्या कर रहा था, दोनों लाइट को कहां घुमा रहा था, राइट के तरफ। यहां से दो लाइट पास कराया, ठीक है ना, ये पास हुआ ये पास हुआ, तो ग्लूकोज कहां घुमाएगा, राइट के तरफ। तो एक लाइट को फ्रक्टोज कहां घुमा देगा, लेफ्ट के तरफ घुमाएगा। समझ पा रहे हो? तो पता ये चला ये जो ग्लूकोज जो लाइट को घुमा रहा है, ये लाइट को घुमा रहा है कितना, 52.4 डिग्री घुमा रहा है, कितना, सॉरी 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री। राइट में घूमने वाले कन्वेंशन को प्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लस। और ये जो फ्रक्टोस है आपका, वो फ्रक्टोस कहां घूम रहा है, लेफ्ट साइड में घूम रहा है, कितना, 92.4 डिग्री, कितना, 92.4 डिग्री कहां पे, लेफ्ट साइड में घूम रहा है। कोई दिक्कत यहां पे, जबकि इसमें 100% सब कहां घूमता था, बोलो, सारा 100% जो है कहां घूमता था, राइट साइड में, और वो 100% राइट में नहीं घूम रहा है,
चलो कोई दिक्कत, बोलो। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम उसको लिखवा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या क्या है जो हम आपको बता दिए वो लिख लेना है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये द टू मोनोसेकेराइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सच लिंकेज between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage। कोई दिक्कत? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा और क्या क्या है यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो these two monosaccharide are held together by glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose। समझ पा रहे हो बात को? और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है इसीलिए सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कोई दिक्कत? तो जहां जो जो अंडरलाइन किए उसको क्या कर लेना, आपको उसको लिख लेना है। ध्यान दीजिएगा, एक दो बात और यहां पे समझिएगा, यहां पे ध्यान दोगे। अब इनवर्ट शुगर वाला यहां पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इनवर्ट शुगर वाला जो आपको बताए थे, समझ में आ गया था ना? हाँ, बस वही उसी चीज को यहां पे और समझ लीजिएगा, ये इनवर्ट शुगर के बारे में। तो देखो, सिंस सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज। कोई दिक्कत? सिंस द levorotatory of fructose is 92.4 more than the dextrorotation of बोलो ग्लूकोज 52.5, the mixture is levorotatory। दोनों का मिक्सचर क्या होगा? ओवरऑल levorotatory होगा। Thus hydrolysis of sucrose bring about a change in sign rotation from dextro plus to levo minus and the product name is invert sugar। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम लोग अगले क्या बोलते हैं, अगले डाइसेक्राइड के बारे में चलेंगे। अब छोटा छोटा मेन जो है आपका डाइसेक्राइड्स हो गया है, अब छोटका छोटका दो और डाइसेक्राइड्स पढ़ना है। तो अगला डाइसेक्राइड है मैल्टोस। अगला डाइसेक्राइड क्या है? मैल्टोस। वो तो आप देख लिए कहाँ पे पाए, वो चीनी में रहता है सुक्रोज। ये डाइसेक्राइड है माल्टोस, ये माल्ट में मिलता है। हाँ, माल्ट वगैरह जौ वगैरह होता है उसके अंदर में मिलता है। हाँ, और इसको क्या करते हैं? क्या हुआ है, हंसी आ रहा है? हाँ, अच्छा, अरे वो माल्टा नहीं, ऑरेंज वाला माल्टा बोल, अरे वो नहीं, जौ बोलते हैं। अरे तो फादर अगर गए होंगे वहां पे तो उनसे पूछना, अरबी सब जो है बड़ा शौक से पीता है सब, जौ वाला नॉन अल्कोहलिक होता है, पी करके एकदम चेहरा एकदम सुर्ख लाल हो जाता है, एकदम नॉन अल्कोहलिक होता है, अरेबिक ड्रिंक होता है। ठीक है ना?
हाँ, ध्यान दोगे तो माल्ट एक आपका ग्रेन है, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मेल्टोस ये भी मीठा होता है, कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। अल्फा डी ग्लूकोज 2 यूनिट से मिलके बनता है, किससे किससे? अल्फा डी ग्लूकोज, ध्यान दीजिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बोलो, हाँ सॉरी, दोनों ही किसका यूनिट रहता है? दोनों अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट रहता है। दोनों किसका यूनिट रहता है? अल्फा डी ग्लूकोज का दोनों यूनिट होता है। समझ पा रहे हो बात को? कैसे कनेक्ट होता है? यहां से एक यूनिट का, ध्यान दीजिएगा, H और दूसरे यूनिट का क्या होता है? OH, आपस में क्या हो जाएगा? आपस में वाटर का लॉस करेगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। क्या बना देगा बाबू? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देता है। ध्यान दोगे, हम इसको इस तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको उतारने में, ठीक है। H और OH, H और ये O के साथ यहां कनेक्ट होगा, इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम? CH2OH, H, HOH, HOH, H और ये OH, देख पा रहे हो? बोलो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे मेल्टोस शुगर। क्या बोलेंगे? मेल्टोस शुगर। कोई दिक्कत यहां पे? तो पूछेगा कि मेल्टोस शुगर का 2 यूनिट बताओ, तो दोनों यूनिट क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज, और दोनों क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत यहां पे? फिर आपसे पूछेगा कनेक्शन किसके किसके बीच में है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का, तो एक का C1 और दूसरे का C4 से कनेक्शन है। कोई दिक्कत? और ये भी जो मेल्टोस है आपका, ये भी क्या होता है? ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये भी क्या होता है? आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे? तो ये माल्टोस का स्टोरी है, ठीक है। ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? C1 और C4 के बीच में क्या है बाबू? आपका कनेक्शन है। दोनों यूनिट क्या है आपका? अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये भी क्या है? ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। कोई दिक्कत? अब अगले शुगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है लैक्टोस। अगला क्या है? लैक्टोस। लैक्टोस कहां पाया जाता है? लैक्टोस मिल्क में पाया जाता है। दूध का जो मीठापन होता है, हल्का सा मीठापन होता है दूध के अंदर में, वो मीठापन किसके वजह से? बगैर चीनी डाले जो हल्का सा मीठापन होता है, किसके वजह से होता है? लैक्टोस के वजह से। किसके वजह से? लैक्टोस। लैक्टोस बनता कैसा है? ध्यान दीजिएगा, तो ये बनता है बीटा डी ग्लैक्टोस। इस केमिकल का, इस शुगर का क्या नाम है? बीटा डी ग्लैक्टोस। और इसका क्या नाम है? बीटा डी ग्लूकोस। बीटा डी ग्लैक्टोस और बीटा डी ग्लूकोस, ठीक है। बीटा डी ग्लैक्टोस और बीटा डी ग्लूकोस से मिलकर के क्या होता है? ये बनता है। कैसे बन रहा है ध्यान दोगे तो यहां पे देखो, यहां से H निकला और यहां से क्या निकला? OH निकला। एक जगह से क्या निकला? H निकला है, और एक जगह से क्या निकला है? OH निकला है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से यहां H, ये ऑक्सीजन से क्या होगा? इस साइड कनेक्ट होगा। बाकी हम बना लेते हैं CH2OH, H, H और ये OH, H और ये OH, यहां OH और H, और यहां पे फिर इस तरीके से, हाँ ध्यान दोगे, हाँ ये ऐसे कनेक्ट होगा। CH2OH,
एच ओ एच 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 ओ एच एच और ये ओ एच, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे लैक्टोस। क्या बोलेंगे बाबू? लैक्टोस। इस केमिकल को क्या बोलेंगे? लैक्टोस। C1 ऑफ लैक्टोस और C2 ऑफ ग्लूकोस के बीच में क्या बना है? ग्लाइकोसिडिक। अच्छा 4 है, हाँ हाँ, C1 और C4 के बीच में क्या है? लिंकेज बना हुआ है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना हुआ है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैक्टोस बोलते हैं। ज्यादातर यही पूछता है, ग्लैक्टोस का यूनिट का नाम बताइए। ठीक है, ग्लैक्टोस का 2 यूनिट का नाम बताइए, बता सकते हो ना? बोलो। सॉरी, लैक्टोस का 2 यूनिट का नाम। तो तो lactose, it is more commonly known as milk sugar since this disaccharide is found in milk. It is composed of beta D galactose and beta D glucose. The linkage is between C1 of galactose and C4 of glucose. समझ पा रहे हो? और ये क्या है? ये भी क्या होता है? ये भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। कोई दिक्कत? इतना इंफॉर्मेशन आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी स्ट्रक्चर पूछता है, कभी कभी स्ट्रक्चर नहीं भी पूछता है, लेकिन हम अपना काम यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है ना? बाकी आप समझदार हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब क्या करना है? हाँ, फोटो लेना है। हाँ